हेलो स्टूडेंट्स। आज हम टेंजेंट और नॉर्मल के टॉपिक जो पहले हमने वीडियो में डिस्कस किया था उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमने लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ ऑफ नॉर्मल, लेंथ ऑफ नॉर्मल सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ सब टेंजेंट, लेंथ ऑफ पोलर सब नॉर्मल, ये कार्टेशियन फॉर्म में पढ़ा था। उससे पहले एक दो क्वेश्चन में और आपको हमने भी ये भी पढ़ा था कि P इक्वल टू आर साइन फाइव होता है और जो आपका एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर होता है टेन फाइव इक्वस टू, ये भी पढ़ा था कि आर डी थीटा और डी आर होता है, और इसी को अगर कोट फाई कहें तो कोट फाई में होता है आर डी आर ओवर डी थीटा। ज़्यादातर ये फार्मूला यूज होगा आर डी आर ओवर डी थीटा, कोट फाई ये होता है। अब अगर मैं इसको कभी कभी क्या होता है, ये पी की फॉर्मेट रेसिप्रोकल भी फॉर्म में भी आ जाती है, तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल करके स्क्वायर कर लूँ तो ये हो जाएगा वन अपॉन पी स्क्वायर इक्वस टू, इधर रेसिप्रोकल करो वन अपॉन आर स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव यहाँ करके कोसेक स्क्वायर फाइव हो जाएगा ऊपर। तो ये हो जाएगा जी वन अपॉन आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाइव वन प्लस कोट स्क्वायर फाइव होता है, कोट स्क्वायर फाइव होता है। तो ये कोट स्क्वायर इसकी वैल्यू रख लो, तो वन अपॉन आर स्क्वायर वन प्लस कोट स्क्वायर फाइव की वैल्यू यहाँ से देखो, तो ये हो जाएगी आपकी कोट फाइव ये होता है, और ये तो हमने सेम कर दिया, आर डी आर तो होगा ही नहीं भाई, आर डी आर तो होगा नहीं, ये हो जाएगा आर डी आर ऊपर आएगा जी, डी आर और आर डी थीटा। तो ये देखो इसका स्क्वायर करोगे तो वन अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर और डी थीटा का होल स्क्वायर, ये होगा जी। बस ये आप अगर मैं ये लिख दो आप वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस वन अपॉन आर की पावर फोर और डी आर ओवर डी थीटा का होल स्क्वायर, तो अगर इसको मैं और सिंपल फॉर्म में करना चाहूँ तो u को अगर वन अपॉन आर ले लें तो डी यू बाई डी थीटा क्या होगा जी, डी यू बाई डी थीटा हो जाएगा माइनस के वन अपॉन आर स्क्वायर और डी आर ओवर डी थीटा। ये वैल्यू यूज कर लो यहाँ पर, तो वन अपॉन पी स्क्वायर हो जाएगा, वन अपॉन आर स्क्वायर तो यू स्क्वायर हो गया, और ये यहाँ से देखो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी यू बाई डी थीटा का होल स्क्वायर। बस ध्यान देने की बात है कि यू है क्या, ये सिंपल फॉर्म में लाए हो, बट यू किसको माना था आपने, वन अपॉन आर को। तो इसमें चाहे ये इक्वेशन याद रख लें, कभी कभी रेयरली यूज होती है, चाहे ये रख लें, बट ध्यान रखें इसके साथ साथ यू इक्वस टू वन अपॉन आर भी याद रखें। तो ये अब हम पैरेलल इक्वेशन पर इसको कैसे कैसे देखो यूज कर सकते हैं। पोलर कोई कर्व की इक्वेशन अगर पोलर फॉर्म में दी हुई है आर थीटा की टर्म में, उसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं ये अब समझने की बात है। पहला क्वेश्चन है शो दैट आपको करना है शो दैट आर इज इक्वस टू, ये देख सकते हो आप, ए इंटू वन प्लस कोस थीटा ए अपॉन, ये पैराबोला टाइप है जी,
और इंटू एंड आर इज इक्वल टू बी अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ये प्रूव करना है आपको कि इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, ये अपने आप इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली, इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली। बस आप थोड़ा सा ये समझें इसको, गोनली। ऑर्थोगोनली मतलब क्या है कि एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर जो फाई होता है, इसका निकाल लें फाई वन और इसका फाई टू निकाल लें। तो फाई वन माइनस फाई टू अगर 90 डिग्री है तो ये इंटरसेक्ट ऑर्थोगोनली करेंगे। ये आप उससे देख सकते हो जो हमने कल परसों वीडियो में क्लियर किया था। तो फाई वन फाई टू निकालने के लिए मैं बता दूं आपको सॉल्यूशन। आर में अगर कोई वैल्यू दी हुई है आर की इक्वेशन, तो उसका फाई वन फाई टू कोट से निकालने के लिए बड़ा आसान है, लॉग ले लीजिए आप। पहली इक्वेशन है, आप सब में यही करेंगे आप, ए अपॉन 1 प्लस कोस थीटा, और दूसरी है आर इज इक्वल टू बी अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप लॉग लें, इसका लॉग आर इज इक्वल टू हो जाएगा लॉग ए माइनस लॉग 1 प्लस कोस थीटा। तो अब डिफरेंशियल कर दें लॉग लेने के बाद, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी थीटा, डायरेक्ट आपका कोट फाई आएगा। तो log आर का 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा आ गया कोट फाई इक्वल टू log ए का 0 हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस कोस थीटा और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। इसको अगर सॉल्व करें आप तो ये, इसको जरा दोबारा से लेंगे बाद में, इश्यू कर ले सॉल्व। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। इसको हाफ एंगल में करो अगर आप कन्वर्ट, तो ये हो जाएगा जी ट्वाइस साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये आपका साइन से 2 से 2 कट जाएगा, साइन से साइन, कोस अपॉन साइन कोट थीटा बाई 2 बन जाएगा, और कोट थीटा बाई 2 नहीं 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 नहीं, तो कोट थीटा बाई 2, ये 1 प्लस है यहाँ पर, तो प्लस के साथ तो कॉस बनेगा। ये आप लोग ध्यान दीजिए भाई, ये मिस्टेक हो गई हमसे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो अब कॉस से कॉस पावर कट जाएगी, 2 से 2 कैंसिल हो चुका, तो ये टेन थीटा बाई 2, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में इसको हमने लिखेंगे कॉट फाई 1 पहला, तो ये हो जाएगा कॉट फाई 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी। कॉट फाई 1 क्यों लिखा, पहले कर्व का है, और कॉट फाई की वैल्यू 1 अपॉन आर डी आर ओवर डी थीटा होती है। ये अभी हमने पहले पेज पर डिस्कस किया है। तो इसको भी कॉट में बदलो, टेन थीटा बाई 2 क्या होता है जी, टेन थीटा बाई 2 हो जाएगा कॉट, पहले क्वाड्रेंट ले आओ, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, कॉट से कॉट हटा दो तो फाई 1 इज इक्वल टू हो गया पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये अगर पैरेलल इक्वेशन भी निकालते किसी एक कर्व की, तो भी ये स्टेप आपको करना ही होता। इसको फाई 1, ये मतलब इस कर्व का फाई 1 आ चुका, एंगल बिटवीन टेंजेंट एंड रेडियस वेक्टर आ चुका। अब फाई 2 देखें, फॉर आर इक्वल टू बी अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, इसका फिर लॉग ले लीजिए आप, तो लॉग आर इक्वल टू लॉग बी माइनस लॉग 1 माइनस कॉस थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा,
डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, फिर वही 1/r dr ओवर डी थीटा है। दूसरे कर्व की बात है तो उसको cot फाई 2 बोल दूंगा मैं, सेकंड कर्व के लिए 0 हो जाएगा। और ये 1 माइनस का 1/1 माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है तो एक माइनस साइन यहाँ है तो ये साइन थीटा ऊपर आ जाएगा माइनस करके। तो फिर इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2 अपॉन ये 1 माइनस कोस थीटा इस बार लिखो 2 साइन स्क्वायर इस बार आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, पावर ए कैंसिल, तो माइनस के कॉट थीटा बाई 2 आ गई, कॉट थीटा बाई 2। ओके, अब देखते हैं यहां पर तो हो गया इसकी वैल्यू कॉट फाई 2 और यहां होगी माइनस कॉट फाई 2 माइनस के कॉट थीटा बाई 2। तो ये आ गया आपका, इसको माइनस साइन को कैसे अब्जॉर्व करोगे, ये लिखो कॉट पाई माइनस, सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और कॉट का कॉट रहेगा पाई माइनस थीटा बाई 2। तो फाई 2 की वैल्यू आ गई पाई माइनस थीटा बाई 2। नाउ देयरफॉर एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन, दो कर्व का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, इनका दोनों का डिफरेंस ले लें फाई 1 डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब बड़े में छोटा घटा लें, छोटे में से बड़ा, माइनस साइन अगर आएगा तो उसे ड्रॉप कर देना। तो पाई माइनस थीटा बाई 2 एक ये आया, बड़ा ये दिखाई दे रहा है, पाई में से घट रहा है, वो पाई बाई 2 में से घट रहा है, तो बड़े में से माइनस पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। तो ये हो जाएगा जी आपका, पाई से पाई बाई 2 गया पाई बाई 2, थीटा बाई 2 माइनस का, ये प्लस का, तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये पाई बाई 2, तो एक दूसरे के बीच का एंगल पाई बाई 2 आ गया, देयरफॉर वो कट ऑर्थोगोनली। पाई बाई 2 एंगल जब होता है दो कर्व के बीच में तो उसको ऑर्थोगोनली कट होना बोलते हैं। तो ये आपको पैरेलल इक्वेशन भी करते तो भी आपको ये करना ही था, ये बता दूं। चलिए एक पैरेलल इक्वेशन निकाल लेते हैं, उसका भी एग्जाम्पल आपको बड़ा देखिए क्या है जी। चलिए एक पैराबोला ये लेते हैं कि फॉर द पैराबोला 2a अपॉन r, 2a अपॉन r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको आपको करना है कि इसकी पैरेलल इक्वेशन निकालनी, फाइंड पैरेलल इक्वेशन, पैरेलल एंगल बिटवीन P एंड R विद कांस्टेंट, पैरेलल इक्वेशन। तो वो तो प्रोसेस करना ही पड़ेगा, फाई तो निकालना ही पड़ेगा इसका। यहाँ वहाँ दो कर्व थे, यहाँ एक है, तो यहाँ पर फाई 1 फाई 2 नहीं करना पड़े, लॉग ले लो जी, टेक लॉग। तो ये हो गया log 2a माइनस log r इक्वल्स टू log 1 माइनस cos थीटा। तो ये डिफरेंशियल कर दो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो 80 हो गया, माइनस के 1/r डी आर ओवर डी थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा जी 1/1 माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का माइनस होगा, एक माइनस प्लस साइन थीटा हो जाएगा,
तो ये क्या होगा जी, माइनस का कॉट फाइव, और ये माइनस का कॉट फाइव अगर है तो ये इसको थीटा हाफ एंगल में कन्वर्ट कर लो, 2 sin θ/2 cos θ/2 अपॉन 2 sin² θ/2। तो ये देख सकते हो आप, 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन थीटा से पावर, तो ये cot θ/2 आ गया जी। cot θ/2 देख लीजिए, ये 1/1 cos θ, cos θ का माइनस साइन थीटा, और ये ठीक है। तो ये आ गया जी cot फाइव इक्वल टू cot θ/2, cot फाइव इक्वल टू माइनस इधर आएगा cot θ/2, इसको आप उसमें कैंसिल कर लें एडजस्ट, cot फाइव माइनस θ/2, तो फाइव इक्वल टू हो गया पाई माइनस फाइव और थीटा में रिलेशन आ गई, फाइव माइनस θ/2, पाई माइनस θ/2, ये आ गई। अब ले एक इक्वेशन और यूज होती है, फ्रॉम p इक्वल टू r sin फाइव, p इक्वल टू r sin फाइव, ये होता है। तो फाइव की वैल्यू रख दीजिए, तो ये हो गया आपका r sin थीटा की टर्म में लिख दीजिए पाई माइनस θ/2। तो ये साइन पाई माइनस थीटा क्या होता है जी, साइन थीटा होता है r sin θ/2, ये हो गया। तो आप देख सकते हो केवल P और R में रिलेशन θ/2 हमें यहाँ से हटाना है, तो ये आप ये काम यहाँ से करेंगे। नाउ फ्रॉम 1, ये यहाँ छोड़ दूँ मैं अभी, थीटा एलिमिनेट कर लो, जो इक्वेशन ओरिजिनल इक्वेशन आपको दी है करके, इससे थीटा एलिमिनेट कर दो, पहली वाली को आप थीटा में कन्वर्ट कर लो। तो नाउ फ्रॉम 2a, फ्रॉम 2a अपॉन r इक्वल्स टू 1 माइनस कोस थीटा, ये इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर θ/2, और 2 से 2 कैंसिल, तो साइन θ/2 की वैल्यू आ जाएगी, साइन θ/2 की वैल्यू आ जाएगी, या साइन स्क्वायर कह लो, साइन स्क्वायर θ/2 की वैल्यू आ जाएगी 2 से 2 कैंसिल a/r। अब यहाँ से साइन θ/2 दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो। नाउ ये यहाँ से अब हमें पता लगा कि हमें स्क्वायर कर p स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2। ये θ/2 की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम, तो ये a/r। नाउ पुट वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर θ/2, वी हैव p स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर और साइन a इंटू a/r, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू r से r a r,
ये इसकी पी और आर रिलेशन आ गई विद कांस्टेंट ए, ये इसकी पैरेलल इक्वेशन हो गई। तो पी स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर, पैरेलल इक्वेशन ऑफ पैराबोला, 2a/r 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए आज हमने एक पैरेलल इक्वेशन और दो कर्व के बीच का इंटरसेक्शन पॉइंट टेंजेंट नॉर्मल की हेल्प से निकाला। ओके, कुछ क्वेश्चन और करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।